आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 रिलेटेड टू गॉड बाय JLF। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। वो मकान जो पूरी घाटी का इकलौता मकान था, एक निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इस ऊंचाई से नदी तथा पके हुए मकई के उस खेत को देखा जा सकता था जो फूलों से भरा था, जिनमें एक अच्छी फसल या पैदावार होने का भरोसा होता था। एकमात्र चीज जिसकी धरती को जरूरत थी वो थी या तो भारी बारिश या फिर कम से कम एक बौछार। उस पूरी सुबह लैंचो, जो अपने खेतों से भली भांति परिचित था, उसने उत्तर पूर्व के आकाश को देखने के अलावा कोई और काम नहीं किया था। तभी अचानक लैंचो बोला, अरे महिला, अब सचमुच ही बारिश होने वाली है। उस महिला जो रात का भोजन तैयार कर रही थी ने उत्तर दिया, हाँ, यदि ईश्वर की इच्छा हुई तो डिनर तैयार है। ये कहकर जब तक महिला ने उन सभी को नहीं बुलाया, तब तक बड़े लड़के खेतों में काम कर रहे थे और छोटे घर के नज़दीक खेल रहे थे। भोजन के दौरान ही, जैसा लैंचो ने भविष्यवाणी की थी, वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व दिशा में बड़े बड़े पहाड़ जैसे बादल आते दिखाई दिए। हवा ताजी तथा सुहानी थी। वो आदमी बाहर आया और किसी और काम के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने शरीर पर गिरती वर्षा का आनंद अनुभव कर सके। और जब वो लौटा तो उसने अचानक कहा, ये आकाश से गिरती हुई वर्षा की बूंदें नहीं है, ये तो नए सिक्के हैं। बड़ी बड़ी बूंदें 10-10 सेट के सिक्के हैं और छोटी छोटी बूंदें 5-5 सेट के सिक्के हैं। संतोषपूर्ण भाव सहित उसने पक्की मकई के खेत को देखा जो फूलों से भरा था और वर्षा की चादर से ढका था। लेकिन अचानक तेज हवा बहने लगी और वर्षा के साथ बड़े बड़े ओले गिरने लगे। ये सचमुच चांदी के नए सिक्के जैसे लग रहे थे। वर्षा में भीगे हुए लड़के उन बर्फीले सिक्कों को उठाने बाहर भागे। शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। अब मौसम सचमुच खराब होता जा रहा है, लैंचो ने दुखी होते हुए कहा। मुझे आशा है कि ये शीघ्र समाप्त हो जाएगा, किंतु ये बारिश और तूफान शीघ्र समाप्त नहीं हुआ। 1 घंटे तक ओले बरसते रहे। घर के ऊपर, बाग में, पहाड़ी की ढलान पर, मकई के खेतों में और पूरी घाटी पर खेत सफेद हो गया, मानो नमक से ढका हो। पेड़ों पर एक भी पत्ता शेष न रहा। मकई पूरी तरह से नष्ट, डिस्ट्रॉय हो गया और उस पर से फूल भी नष्ट हो गए। लैंचो का मन उदासी से भर गया। जब तूफान गुजर चुका था, तब अपने खेतों के बीच खड़े हुए उसने अपने बेटों से कहा, एक टिड्डी दल भी इससे कहीं ज्यादा छोड़ जाता है। ओले तो कुछ भी बाकी नहीं छोड़ गए। इस वर्ष हमारे पास मकई बिल्कुल नहीं होगी। वो एक दुख भरी रात थी। हमारा सारा कार्य बेकार गया। कोई नहीं जो हमारी सहायता कर सके। इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। परंतु उन सभी के दिल में जो घाटी के बीच बने उस सुनसान घर में रहते थे, एकमात्र आशा भी थी, ईश्वर से मदद की। इतना दुखी या परेशान मत हो। ऐसा लगता है कि सब नष्ट हो गया है। याद रखो, भूख से कोई नहीं मरता। वे तो यही कहते हैं, भूख से कोई नहीं मरता। पूरी रात लैंचो अपनी एकमात्र आशा के संबंध में सोचता रहा। ईश्वर, जिनकी आंखें, जैसा कि उसे बताया गया, सिखाया गया, सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि वो भी जो मनुष्य के अंतर मन में होता है। लैंचो एक मेहनतकश इंसान था। वो खेतों में पशु की तरह काम करता था, परंतु फिर भी उसे लिखना आता था। आगामी रविवार के दिन सुबह होते ही वो पत्र लिखने लगा, जिसे वो शहर ले जाकर डाक में डालने वाला था। जो वो लिख रहा था वो था ईश्वर के लिए पत्र, मीन्स रिलेटेड टू गॉड। भगवान, उसने लिखा,
यदि आप मेरी मदद नहीं करेंगे तो मुझे और मेरे परिवार को इस बस भूख से रहना होगा। मुझे अपने खेत को फिर से बोने के लिए और अगली फसल आने तक जीने के लिए 100 पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि ओलो ने मीन्स ये अपना सारा स्टोरी वहाँ लिख दिया। उसने फिर लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए और पर्त को उसके अंदर डाल दिया और अब भी परेशान सा शहर की ओर चल पड़ा। डाकघर में उसने पर्त पर टिकट लगाया और उसे डाक वाले डिब्बे में डाल दिया। उसने लिफाफे पर लिखा ईश्वर के लिए पर्त और डाकघर में उसे कर्मचारियों में से एक जो एक डाकिया था और उस पोस्ट ऑफिस में भी मदद करता था, वो खूब हंसते हुए अपने अफसर के पास गया और उसे ईश्वर को लिखा गया वो पर्त दिखाया। डाकिये ने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान उसने वो पता कभी नहीं जाना था। पोस्ट मास्टर एक मोटा सा दोस्ताना स्वभाव वाला व्यक्ति था, एमिएबल। उसकी भी हंसी छूट गई, किंतु लगभग तुरंत ही वो गंभीर हो गया और डेस्क के ऊपर पर्त को खटखटाते हुए कहने लगा, कैसी आस्था है। काश मेरी भी आस्था उस आदमी जैसी होती जिसने ये पर्त लिखा है। इसने तो ईश्वर के साथ ही पर्त व्यवहार शुरू कर दिया। तो लेखक का ईश्वर में विश्वास न डगमगाने देने के लिए पोस्ट मास्टर को एक विचार सूझा। इस पर्त का उत्तर दिया जाना चाहिए। किंतु उसने पत्र खोला तो स्पष्ट था कि उसका उत्तर देने के लिए उसे दयाभाव, कागज और स्याही के अलावा भी कुछ चाहिए होगा। लेकिन वो अपने निश्चय पर अडिग रहा। उसने अपने कर्मचारियों से पैसे मांगे, स्वयं भी अपने वेतन का कुछ भाग दिया और उसके अन्य मित्रों को भी चैरिटी के इस काम में कुछ दान देना पड़ा। उसके लिए 100 पैसों को इकट्ठा करना इम्पॉसिबल था, इसलिए वो किसान को आधे से थोड़ा सा अधिक ही पैसा भेज पाया। उसने पैसों को लैंचो का पता लिखे एक लिफाफे इनवेलप में डाला और साथ ही एक पत्र रख दिया जिस पर केवल एक ही शब्द सिग्नेचर के रूप में था, वो था ईश्वर। नेक्स्ट रविवार को लैंचो रोजाना से कुछ पहले ही वहां पहुंच गया, ये पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। डाकिया ने खुद उसे पत्र दिया, जबकि पोस्टमास्टर वैसा संतोष जो एक अच्छा काम करने वाला व्यक्ति अनुभव करता है करते हुए पोस्ट ऑफिस से देख रहे थे। लैंचो को पैसे देखकर बिल्कुल सरप्राइज नहीं हुआ। उसका विश्वास ऐसा था, किंतु जब उसने पैसे गिने तो वो क्रोधित हो गया। ईश्वर गलती नहीं कर सकते और ना ही वो लैंचो को जो उसने मांगा था देने से मना कर सकते थे। लैंचो तुरंत ही कागज और स्याही मांगने के लिए खिड़की पर गया, फिर पब्लिक के लिए रखी हुई मेज पर अपनी भुजाओं पर बल देते हुए जो अपने विचारों को व्यक्त करने के प्रयास में पड़ रहे थे, उसने लिखना शुरू किया। जब उसने लिखना समाप्त किया तो वो टिकट खरीदने खिड़की पर गया, जिसे उसने अपनी जीभ से गीला किया और फिर मुट्ठी से घुसा मार कर लिफाफे पर चिपका दिया। जैसे पत्र डाक के डब्बे में गिरा, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए चल दिए। उसमें लिखा था, ईश्वर, वे पैसे जो मैंने मांगे थे उनमें केवल 70 पैसे ही मेरे पास पहुंचे हैं। मुझे बाकी पैसे भेज दीजिए क्योंकि मुझे इनकी बहुत ज़रूरत है। किंतु ये पैसा मुझे डाक द्वारा मत भेजना क्योंकि डाकघर के कर्मचारी ठग है। नीचे लैंचो। तो बच्चों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है और मैं लास्ट में एक ही लाइन्स बोलना चाहूँगा। ऐसे मोरल ऑफ द स्टोरी इज faith is like Wi-Fi. It is invisible, but it has the power to connect you to what you need. Thank you.